friends, myself CS Akansha and I welcome you once again in my channel. I hope we all are in sound health with your family one. And आज इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कि एक MSME जो फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, एक हाफ ईयरली रिटर्न होता है, तो इसको कैसे फाइल किया जाता है यानी किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है. So before I start how to fill this form, first I would like to tell you कि what is this form and ये किस पे applicable होता है. So first like MSME medium small micro small medium enterprises इसका full form है. तो मेनली जब कंपनी इस तरह के एंटरप्राइजेस से कोई सर्विस लेती है या कुछ परचेजिंग करती है तो कंपनी को उन्हें पेमेंट करना होता है. तो जब वो पेमेंट मोर देन 45 डेज के बाद किया जाता है तब वो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स में आता है और उस केस में कंपनी को हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना होता है मिनिस्ट्री पे और उसे बताना होता है कि उन्होंने इस सेक्टर को पेमेंट इतना डिलेड क्यों किया है, उसकी रीजंस क्या थे इसके पीछे, तो वो क्लियरली मेंशन करना होता है, उसकी लिस्ट बतानी होती है. इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी में भी इसके कुछ अलग रूल्स भी होते हैं, जैसे कि कितना परसेंटेज होता है जो गवर्नमेंट को इस सेक्टर से परचेज करना होता है, तो वो एक अलग मैटर है जो इसमें मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ. तो मेनली ये कंपनीज एक्ट के अंडर सेक्शन 405 से गवर्न है. तो अगर इस फॉर्म को फाइल नहीं किया जाता है तो काफी सारे पैनल प्रोविजंस भी है. सो ये बहुत ही एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. तो अगर आपकी कंपनी में इस तरह का कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट है तो आपको ये रिटर्न फाइल करना होगा. ये रिटर्न बेसिकली हाफ ईयरली बेसिस पे फाइल किया जाता है. तो लाइक मार्च तक के 6 मंथ पे आपको ये 30 अप्रैल में फाइल करना होता है एंड देन अप्रैल टू सितंबर के लिए आपका 31 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट होती है. तो जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट होते हैं तो विद इन 1 मंथ तक आपको ये रिटर्न फाइल करना होता है. तो इस रिटर्न को कैसे फाइल किया जाता है, तो ये बहुत ही सिंपल है. इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स की जरूरत नहीं है. बेसिक सिंपल फॉर्म है जैसे बाकी फॉर्म्स फिल करते हैं. तो इसको डाउनलोड वैसे ही करना है जैसे बाकी एमसी की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करते हैं. तो अगर आपका इनिशियल रिटर्न है तो फर्स्ट आप इसे चूज कीजिए, अदरवाइज रेगुलर हो रहा है तो आप इससे इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए. पीरियड क्या है वो मेंशन करना है. प्री फिल सिन नंबर एंटर करते ही बाकी कंपनी की जो डिटेल्स है वो प्री फिल हो जाएगी. जो एक 21 डिजिट का नंबर होता है हर कंपनी को मिलता है. उसके बाद में आपको यहाँ मेंशन करना होता है कि रीजन फॉर डिले, किस वजह से आपका पेमेंट डिले हुआ है. तो जो भी मेंशन है आपका कंपनी मैनेजमेंट आपको बताएगा, तो वो रीजन आपको यहाँ मेंशन करना होता है कि डिले का क्या रीजन है, क्यों 45 डे में कंपनी इस सेक्टर को पेमेंट नहीं कर पाई. नेक्स्ट इज ये अटैचमेंट पूछ रहा है, तो ऑप्शनल अटैचमेंट है. तो इसमें वो आप लिस्ट लगाइए जो कि जो एमएसएमई जिनका आपने पेमेंट मोर देन 45 डेज के बाद किया है, तो उनकी जो लिस्ट है आउटस्टैंडिंग की, उनकी लिस्ट को यहाँ पे आप अटैच कर दीजिए. ये एक ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है, आप करना चाहे तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, बट मेरी ओपिनियन में आपको करना चाहिए. आई एडवाइज यू कि आप अटैच करें. उसके बाद में ये डिक्लेरेशन है जो कंपनी सेक्रेटरी या आपका कोई डायरेक्टर या एमडी करना चाहता है, तो उसका सिग्नेचर अटैच करके आप उसका डेजिग्नेशन मेंशन कर दीजिए. उसके बाद में इस फॉर्म को चेक करना है एंड देन ये वेरीफाई हो जाएगा फॉर्म. इसके अलावा एक और चीज है कि जैसे कि कुछ क्वेरीज आती है कि जैसे आउटस्टैंडिंग पेमेंट तो था मोर देन 45 डेज, बट रिटर्न फाइल होने के पहले ही हमने उसको पेमेंट कर दिया है, तो क्या हमें फिर से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. इस तरह की क्वेरीज आ रही है. तो यस, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्योंकि ये रिटर्न आउटस्टैंडिंग पेमेंट के लिए है. अगर आपने 45 डेज के बाद पेमेंट भी कर दिया है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है और उसमें क्लियरली मेंशन करना है कि रीजन क्या था, क्यों नहीं आपने 45 डेज में पेमेंट किया. तो दोनों ही केस में आपको इस रिटर्न को फाइल करना है. अगर आपने पेमेंट कर दिया है और पेमेंट नहीं किया है तो जब भी आउटस्टैंडिंग होता है तो आपको ये रिटर्न फाइल करना होता है. बहुत ही बेसिक फॉर्म है जो बहुत ही सिंपल है इस फॉर्म को फिल करना. तो इसको फिल करने के बाद में यू शुड क्लिक ऑन चेक फॉर्म. उसके बाद में आप इसे सेव कर लीजिए
एंड देन इसको अपलोड करने के लिए आपको एमसी की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है एंड देन अपलोड फॉर्म। उसके बाद में ये फॉर्म आपका अपलोड हो जाएगा। तो आई होप आपको काफी सारी इश्यूज जो इस फॉर्म से रिलेटेड क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और मेरी मेल आईडी पे भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। तो और आई होप आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज कीप शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड appreciation, and thank you for watching. Have a good day. Bye.